ओहो, आज दावत है एक्सलेंस अवार्ड्स की और ये है कार्ड्स जिसके लिए आज जाना है। अब क्या पहन के जाऊं? दावत में जाना है, मैरिज में, तो देखते हैं क्या पहनते हैं। क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं? ये सही है। रेडी? वीडियो ऑन। आई एम रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? अब मिलते हैं अवार्ड तकरीब में, ठीक है जी फ्रेंड्स। ये है मेरिट होटल जहाँ अवार्ड तकरीब है और हम इन हो चुके हैं। अब ये सिक्योरिटी है, देखते हैं क्या होता है। जी जी, थैंक यू। ये हमारे सितारे हैं, सुपरस्टार। ये अलीगुल साहब और ये असलम चांडू साहब और ये भाई हमारे ब्यूटीफुल सोराब सुमरो साहब, जिनकी वजह से चैनल जो है वो अब जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और हेलो माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरे पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आगाज़ होना चाह रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपनी नशस्तों पे तशरीफ रखें ताकि हम तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। जॾो तुझो नाम बाज बवजाए मना, रिय थंबे रिय थूणिए, तू छपर तू छाम, कुजाड़ो कहाँ तो के मालूम सबका। हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दुआया बैत से आगाज़। मैं आपका खादिम बख्शन मेहरानवी और मेरे साथ साथी कंपेयर हैं जी मुना खान। हम दोनों आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान हमारी पहचान, वतन अजीज के बावकार नाम से मंसूब पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड का सफर दूसरे साल में दाखिल हो चुका। माया अच्छा वीडियो दिया ना? हाँ वो सही है। ये दिनदार सितारे। अरबी चरबो उड़ाले छे मानी में रोल करने के लिए वो माच मस्ता है। खाऊं तो सही है, तो खाने का बच्चे वार्ता रखता। अच्छा ये जी अवार्ड की तैयारियां, ये आप देखें। माशाल्लाह पीछे काफ़ी एक्टर आ रहे हैं स्लोली। होस्ट हैं, एक्टर हैं, कॉम्पेयर हैं और काफ़ी शोबों से मुंसलिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में शायद तकरीब शुरू होने वाली है।
इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कि आप सबने इस हमारी छोटी सी मोहब्बतों की एक खुलूस की एक अपनी जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बेसिकली हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे हीरोज़ हैं जो वाकई इस मुल्क के लिए काम करते हैं। हम सिर्फ अपने फनकारों, अदीबों, शायरों, स्पोर्ट्समैन को सेलिब्रिटी करके पेश करते हैं, मगर हमने गुज़िश्ता साल मिलके एक्सेलेंस क्लब के दोस्तों ने तय किया कि वो भी सेलिब्रिटी है, मगर हमारे ब्यूरोक्रेसी भी सेलिब्रिटी है, हमारे डिप्लोमेट भी सेलिब्रिटी है और बहुत सारे सेलिब्रिटी हमें वो अवॉर्ड शो में मां शामिल थिया। हमें भुट्टो साहब जन जी तमामु घणी महिरबानी जिन्हनि मूंखे इन लाइक़ सम्झो ऐं इन अवॉर्ड शो में शामिल कयो, उन्हनि जी तमामु घणी महिरबानी। भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगी अख्तर चनार साहब को। बहुत सी तालियों में बलूचिस्तान के फोक सिंगर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान के सफीर बन के गए हैं बलोच फोक सिंगर। जोरदार तालियां होनी चाहिए अख्तर चनार साहब के लिए, पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड अख्तर चनार साहब के लिए है। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब इरफान शर्मा साहब को अख्तर चनार को ये अवार्ड पेश। हमीद भुट्टो साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी जहां जिधर भी हैं वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हमीद भुट्टो साहब। जी, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले पाकिस्तान एक्सीलेंस ऑफिसर अवार्ड हम अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के एक और रूह रवां मेरे पुराने दोस्त अनवर सांगी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपके हाथों के गुलाबों में अनवर सांगी साहब लेजेंड वार्ड के रूह रवां हैं, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के भी। जी, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ऑफिसर अवार्ड्स में सबसे पहले एक हरदिल अजीज शख्सियत हैं, आप साबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, मौजूदा सेक्रेटरी GA यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी अभी उनका तबादला हुआ है। आप स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ रहे, DG सिंध सिविल सर्विसेज एंड लोकल गवर्नमेंट अकेडमी टंडोजाम रहे, DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रहे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में आप सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन रहे। आपके मेहनतें काबिल तहसीन, काबिल एहतराम, और मैं उन्हें शाह साईं के खूबसूरत बैत, जिसको हम सिंध कहते हैं सिंधी में, उससे बुलाऊंगा, क्योंकि वो सिंध से भी मोहब्बत करने वाले हैं, सिंध के बेटे हैं। जोगेड़ा जहान में नूरी ऐं नारी बरी जिन बारी आऊं न जिंद सुनरे। ख़वातीन और हज़रात, आपकी जोरदार तालियों की गूंज में अवार्ड वसूल करेंगे जनाब नसीमुल गनी सहतो साहब।
Sheikh here. Sir Javed Sheikh again is a living legend of Pakistan industry. चाहे भारत हो या पाकिस्तान इंडस्ट्री. और मेरा साथ देंगे मेरे साथी. We would like to जोशी साहब से गुजारिश करेंगे, मोहतरम गुलाम पास देतो साहब से गुजारिश करेंगे कि सर आप भी तशरीफ ले जाए. गुलाम कादिर देतो साहब से सर आपसे भी गुजारिश, गुलाम कादिर थे वो साहब सॉरी आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आए. और मोहसिन शाह साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आए और हमारे लेवल के एजेंट को अवार्ड से नवाजें. It's a big moment पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड. दोस्तों आपकी तालियां जरूर साथ सर इकबाल देंगी. साहब, इकबाल कुरैशी साहब प्लीज. We have Sir Javed Sheikh here. लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तालियां कुछ कम पड़ गई है. तो प्लीज ये कुछ लम्हात होते हैं हमारी जिंदगी के जो हमें याद रह जाते हैं. मैं चाहती हूँ कि आज सर जावेद शेख यहाँ से खूबसूरत यादें लेके जाए. सर जावेद शेख आपको बहुत बहुत मुबारक हो. जी सर चंद कलमात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे आज यहाँ एक्सीलेंस अवार्ड में आके बहुत खुशी हुई है. शहनाज साहिबा काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी कि आप पिछले साल भी नहीं आए. मैं मुल्क से बाहर था, बट इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं इस अवार्ड में ज़रूर आऊँगा. और जैसा कि सबको पता है कि ये कोरोना की वजह से ऑब्वियसली, मगर ये आप लोगों की हिम्मत है, जितने भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने लोग इसमें शामिल हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, दाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके मिशन को, ये आपका बहुत बड़ा काम है जो आप पाकिस्तान के लोगों में ये मुख्तलिफ शोबों में अवार्ड देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको इस अवार्ड के सिलसिले में जो भी इससे मुंसलिक है, अल्लाह मियाँ उनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत और प्रॉस्पेरिटी दे. थैंक यू. Who is working as a TV host and actress in the TV and entertainment industry. She's also blessed with a melodious voice and known for her incredible singing style. She has sung songs in Coke Studios where she got huge acclaim. In 2016, she gave a turning point to her career and appeared in the Hollywood movie which was produced under the Canadian production house. Apart from her acting skills, she has worked as a host on many TV shows including Karachi Nights with Komal. Let's welcome and let's give a great round of applause to this gorgeous lady. Let's welcome Komal Rizvi. उससे पहले बुलाएंगे इफ्तिखार शेरवानी साहब को कि वो तशरीफ ले आए, जिन्होंने कराची की बहुत ज़्यादा खिदमत सरंजाम दी. उसके लिए इफ्तिखार शेरवानी साहब चले गए. कोमल एक सेकंड अभी हम गुजारिश करेंगे अवार्ड देने के लिए. हम चाहेंगे कि कुछ और शख्सियात से अवार्ड देना. मैं चाहूँगा साईं नसीम गनी साहब स्टेज पर आ जाए. साईं मोहम्मद नवाज शेख साहब की गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आ जाए कि चंद अवार्ड हम चाहते हैं कि उनके हाथों से भी दिलवाएँ. और साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा साईं शम्स सुमरो साहब से, जो सबका सेक्रेटरी गवर्नमेंट है, हमारे एक्सेलेंस क्लब के बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी स्टेज पे आ जाए मेहमानों को अवार्ड देने में. अनवर साकी साहब, शम्स सुमरो साहब भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आए कि चंद मेहमानों को फिर अवार्ड दें. सब मेहमानों को कोशिश करेंगे. ये हमने इस तरह किया है कि जो गुज़िश्ता साल जिन मेहमानों ने, जिन लोगों ने अवार्ड लिए थे, वो हम चाह रहे हैं कि वो अवार्ड इस बार देने वाले हाथ भी बने और बनते जाए. तो अच्छा, also Komal has also launched her brand Truly with Komal. So I am super excited to have her on the show. Let's welcome Komal Rizvi. भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें कोमल रिजवी. साहब की गुजारिश की थी स्टेज पे मेहमानों को अवार्ड देने के लिए. मेहमानों के आए हमारे बोर्ड मेंबर हैं, आगे सबके दास हैं, सभी दवा
Assalamu alaikum everybody. बहुत बहुत शुक्रिया Excellence Club and everybody involved in the Excellence Club. I'm very honored to be given this award. इधर मैं दो बहुत जल्द बातें करना चाहूँगी because I know कि बहुत लाइन में लोग लगे हुए होंगे to receive their awards. हमारे जो पाकिस्तान में जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान, मैंने बहुत ज़्यादा 10 साल में नोट किया है कि हमारा जो कम्युनिटी सिविक सेंस है, जो पहले हम 10 दफ़ा सोचते थे पुलिस को बुलाने से पहले, इट्स ट्रू, वी वर स्कैर्ड ऑल्सो. सो हमारा जो सिविक सेंस है, अभी जैसे कि किसी ने अर्लियर कहा कि गाड़ी से बाहर रबिश नहीं फेंको या सिग्नल मत तोड़ो, या अगर कोई पुलिस ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा है तो पीपल गो अ बिट nuts. So Pakistan has improved in 10 years and I'm a witness क्योंकि मैं as a Pakistani who has a very strong patriotic की खुश्क टहनी पे मारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए. क्या बात है. नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी. किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सज्जा मिले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम. आज निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए. मोजिस ख्वातीन हज़रात, सिंध के पाकिस्तान के लेजेंड जिया मोहिद्दीन साहब बहुत सी तालियों की गूंज में. आज जो मेहमान अजीज मेरे यहाँ हैं, समझता हूँ उनका तारुफ उन्हीं के अल्फाज में कराऊं बगैर किसी हेरा फेरी के बेहतर होगा, इसलिए कि वो खुद फरमाते हैं कि अपनी तारीफ और तारुफ कराना कार सवाब है, इसलिए कि इस तरह दोस्तों तालियां कुछ कम है, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या बात है. और यकीनन अल्फाज को बरतना, कोई उनसे सीखे अल्फाज मुश्तरक हैं, बरतना कमाल है. लहजे का इस्तेमाल ही सुखने जमाल है, और उनका सुखने जमाल हम ज़रूर सुनेंगे और उनसे हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि वो आपसे मुखातिब भी हों और कुछ आपको सुनाएं जो भी उनका दिल चाहे. आज Trust. He received an award called Tamgha Imtiaz in 2005 for his socio-political music and his contribution to the field of education reform. He has also received Sitara Isar for his contribution to the relief efforts for earthquake in Kashmir. In 2013, he did a TV show called Chal Bada, in which he highlighted, among other issues in education, the menace of students being beaten up by the teachers. I think एक बहुत बड़ा मसला था जिसपे हम सबको एक दुख भी था, and he has raised his voice. The National Assembly recognized his efforts and passed a law criminalizing corporal punishment. In 2018, he received Sitara Imtiaz for his work in education and reform through advocacy. दोस्तों, let's welcome this living legend, शहजाद रॉय. भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें और ऐसे अजीम लोग जिन्होंने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी खुद रज़ाकाराना तौर पर उठाई और तालीम के शोबे के लिए ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत बहुत से तालीमी इदारों में मयारी तालीम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और आज उनकी खिदमत के अवज़ उन्हें पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जा रहा है. और हम उम्मीद करते हैं कि इसी लगन के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ उनकी टीम इसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत करती रहेगी, पाकिस्तान की मौसीकी की खिदमत करती रहेगी, पाकिस्तान की तालीम की खिदमत करती रहेगी. शहजाद राय साहब, We are so proud of you, Shehzad. Thank you for coming here. It really means a lot. जी शहजाद साहब, few words please. अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए. मैं माजूर चाहता हूँ, मैंने मास्क नहीं उतारा बिकॉज मुझे तो कोरोना हो चुका है. मुझे आप लोगों को भी डर था कि कहीं आप लोगों को दोबारा किसी वजह से इन्फेक्शन ना हो जाए.
आई थिंक कभी भी अवार्ड जब मिलता है, मैं आई थिंक कोरोना के बाद पहली कोई इस तरह की सेरेमनी अटेंड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं, मेरी फैमिली, हम सब कोरोना से गुजरे हैं। आई एम श्योर आपके बहुत सारे जान पहचान के लोग गुजरे होंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, और मैं तो हमारे कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग इतने करीब करीब खड़े हैं, तो थोड़ा सा अगर दूर दूर हो जाए तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके जान पहचान वाले थोड़ा सा बचे रहेंगे। इससे बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, थोड़ा सा अगर दूर दूर हो जाए तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। आई होप इस अवार्ड के ज़रिए मैं एक बात सिर्फ आज कहना चाहूँगा, और वो ये है कि जो भी अचीवमेंट आप किसी भी एरिया में करते हैं और उसके लिए आपको रिकग्नाइज किया जाता है तो बहुत खुशी होती है हमेशा। बट इस वक्त जो हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जिसको हम पेंडेमिक कह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कितने जल्दी आज हम किसी से मिलते हैं, 2 हफ्ते बाद पता लगता है कि उसका इंतकाल हो गया, या वो बहुत बीमार है, या वो वेंटिलेटर पर है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त कितने बुरे हालात हैं, क्योंकि मैं खुद सिंध की कोरोना की जो कमेटी है उसमें मैं शुरू में आई वाज पार्ट ऑफ इट। सो मुझे अभी भी नंबर्स मिलते रहते हैं, पता लगता रहता है। तो मेरी बस आज इस अवार्ड के ज़रिए से जो लोग देख रहे हैं मीडिया में या बाहर, जहाँ जहाँ पर भी न्यूज़ जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा ये है कि जितना आप मास्क पहन सकते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं, और किसी प्रेशर में ना आए। अगर आपको 10 लोग कहते भी हैं कि अपना मास्क उतार दें, तस्वीर खींच लें, आगे आ जाएं, तो मैं फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करें, बिकॉज हम सब दूर नहीं रह सकते, हम सबको करीब ज़रूर रहना है, लेकिन मास्क अगर हम सिर्फ पहन के रखें तो हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड का, थैंक यू मेरे अजरक के पहनाए मोहम्मद शाहिद जबील आवान मैं चाहूँगा कि वो भी आए, मेहमानों को अजरक पहनाए। हाला वसान शाहिद सुमरो जो मेज़बान है आज के, वो भी आके मेहमानों को अजरक पहनाए। हमारी मेज़बान टीम में चाहूँगा कि वो आए और मेहमानों को अजरक के साथ साथ पहनाते जाए। सदाकत हुसैन और मजहर खान, ये भी हमारा कल्चर जिंदा रहे और अजरक की शान। असलान मेमन, एजाज बुर्लो, आवाज सलीम जावेद की। सलीम जावेद परिवार के साथ में चाहूँगा कि हमारे के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और बड़े बिल्डर हैं, हुसैन मार्केटिंग के सीईओ भी है, बाबर अब्बासी मेरा भाई हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मेहमान मेज़बान के तौर पे सलीम जावेद मेहमान मेरी वो शरीक हो जाए। बाबर अब्बासी भाई आप आ जाए। बाबर भाई आस पास है, चले गए। सलीम जावेद प्लीज कुछ वर्ड्स कहिएगा, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं सब। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और भुट्टो साहब को बहुत सारी मुबारकबाद कि इस माहौल में जहाँ बहुत सारे लोग अपनी तकरीबात आगे ले गए, मगर आपने अपना अवार्ड अरेंज किया, आपको बहुत सारी मुबारकबाद। और आपकी जूरी का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि मेरा इंतखाब किया कि मुझे ये अवार्ड दिया जाए। एक्सीलेंस अवार्ड एक अच्छा अवार्ड है, और ख़ास तौर पे जो बहुत ही अहम लोग होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर उनको दिया जाता है। मैं आपसे, आप आर्टिस्टों के लिए बहुत काम करते हैं, मुझे इल्म में है ये, जो काफी मेहनत कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह बहुत एंजॉय किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भुट्टो साहब। पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब एक ऐसा फोरम है कि जिस पे हर कोई शामिल होने का फॉर्म है, और अब अर्श भाई को वेलकम कहते हैं। बहुत सारे नाम रह गए उन सबको अभी वेलकम हम कह रहे हैं। यहाँ पे बशीर भाई आगे
डिनर टाइम। आज डिनर करा रहे हैं ये लोग, एजाज करा रहे हैं, बड़ी बात है ना। हाँ बड़ी बात है। हाँ, और ये पता है मैरिज होटल है। तुम नहीं बाहर आने वाले जी। डिनर टाइम